हेलो एवरीवन, आई एम मैक्स सोनी और आज हम लोग हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, उसके होते हुए भी हमें क्यों एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं पर बहुत ही कम टाइम के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि जो नर्व फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा जो सेल्यूलर फंक्शन है उसको हर टाइम पे रेगुलेट होने की ज़रूरत होती है। तो ये रेगुलेशन हम किसके थ्रू करेंगे? हार्मोन के थ्रू करेंगे। और हार्मोन कौन बनाएगा? वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो दोनों मिलकर के हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ये बिल्कुल डक्टलेस होती है। ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी उसको सीधा ही ब्लड में डालेगी। और वहीं जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड नहीं होती, इनमें डक्ट होती है। ये अपने सिक्रीशन को एक डक्ट के थ्रू ऑर्गन पे डालेगी। फॉर एग्जांपल हमारी पैरोटिड ग्लैंड, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी मेमरी ग्लैंड्स, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारी हार्मोन को ब्लड में सीधा ट्रांसफ़र करती है। और इसके अभी एग्जांपल्स हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब हम देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि नॉन न्यूट्रिएंट है, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज़ होता है और इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह ये वर्क करता है। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बहुत सिंपल होता है। वहीं हम जब अब वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। जैसे कि हम हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं मैमल से, तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वेल डेवलप्ड होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम, हम मेन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उस पर आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को बनाता कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके साथ साथ और भी हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उससे थोड़ा नीचे आते हैं थाइमस ग्लैंड, फिर हम थोड़ा नीचे चलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, देन गोनेड्स। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें है हाइपोथैलेमस। तो जैसा कि हमको पता ही है कि हाइपोथैलेमस हमारे डाइनसेफेलोन का बेसल पार्ट होता है और डाइनसेफेलोन फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें हार्मोन को जनरेट करने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ न्यूक्लियाई बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिंथेसिस और उसके सिक्रीशन के लिए पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है रिलीजिंग मतलब रिलीज़ करवाएगा। किसको? पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए जो स्टिमुलेट करेगा वो रिलीजिंग हार्मोन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि FSH और LH हार्मोन को रिलीज़ करने के सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। वहीं जब हम इनहिबिटरी हार्मोन की बात करते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन को इनहिबिट करता है, मतलब उनको सिक्रीट होने से रोकने का सिग्नल देता है। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ होने वाला ग्रोथ हार्मोन उसको सिक्रीट होने से रोकता है। और ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, वो हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन से होते हुए, एक्सोन से होते हुए न्यूरॉन के एंडिंग पर जाएंगे और पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एडिनोहाइपोफाइसिस में आएंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन को सिंथेसिस के लिए सिग्नल देंगे और सिक्रीट के लिए सिग्नल देंगे। वहीं जब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हो तो वो सीधा हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, रेगुलेशन में होता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।